नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ किरण। अल्मोड़ा जिले के मुहान क्षेत्र में केंद्र सरकार का आयुष मंत्रालय का IMPCL के नाम से दवा फैक्ट्री स्थित है। बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा इस फैक्ट्री का निजीकरण कर इसे बेचने की तैयारी की जा रही है। इसके विरोध में कर्मचारियों के साथ ही विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग आंदोलन पर जमे हुए हैं। तो वहीं कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करने के लिए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत बुधवार को रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने इस फैक्ट्री के निजीकरण के विरोध में निकाली जा रही पद यात्रा में कर्मचारी और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ प्रतिभाग करते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह फैक्ट्री उनकी शान है और इसकी स्थापना वर्ष 1978 में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी द्वारा की गई थी और इस फैक्ट्री में बनने वाली दवाई देश और विदेश भेजी जाती थी। इस फैक्ट्री से रामनगर की भी पहचान थी। उन्होंने कहा कि सरकार आज गुजरात के एक उद्योगपति को इसे बेचने जा रही है। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री में काम करने वाले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हजारों लोग आज बेरोजगार होने के कगार पर है, लेकिन सरकार लगातार सरकारी संपत्तियों को अपने हितैषियों की और पूंजीपतियों को बेचने पर तुली है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर साल सरकार को 18 से 20 करोड़ का फायदा पहुंचाने वाली कंपनी को आखिर बेचने की क्या जरूरत पड़ रही है, सरकार इसका जवाब दे। उन्होंने कहा कि पहले हम चूक गए, इन्हीं भाजपाइयों ने रानी बाग स्थित HMT फैक्ट्री तथा ऋषिकेश में स्थित IDBPL फैक्ट्री बेच दी, जो कि हमारी पहचान थी। उन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत पर अब इस फैक्ट्री का निजीकरण नहीं होने देंगे और सरकार के फैसले के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं हरीश रावत ने केदारनाथ उपचुनाव पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस को बाबा बद्री का आशीर्वाद मिल चुका है और अब बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद भी मिलने जा रहा है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव कांग्रेस ऐतिहासिक मतों से जीतेगा। राव जी आज रामनगर पहुंचे हैं। सरकार IMPCL जो एकमात्र ये IMPCL की दो यूनियनों द्वारा, कर्मचारियों की यूनियनों द्वारा आज ये मार्च आयोजित किया गया है। इसको बेचने के जो सरकार का निर्णय है केंद्र सरकार का, उससे डरे हुए हैं, उसके खिलाफ इनका मार्च है। क्योंकि ये IMPCL हमारे लिए भी नाक का सवाल है और मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर इसलिए है, जिस समय मैं सांसद था तो ये पहली पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है उस समय लगी थी। शंकरानंद जी और नारायण दत्त जी केंद्र सरकार के मंत्री थे और इंदिरा जी के आशीर्वाद से ये लगी थी यहाँ। तो छोटी यूनिट है मगर लाभ कमा रही है। 18-20 करोड़ हर साल लाभ कमा रही है और जितने कर्मचारी तो ये 100-150 काम करते होंगे यहाँ, ज़्यादा से 500 ही मान लेते हैं, लेकिन 50,000 के करीब लोग होंगे जो अप्रत्यक्ष तरीके से, कोई आंवला जंगल से बीन करके लाता है, कोई हरड़ बीन करके लाता है, कोई और गोबर के कंडे देता है, कोई कुछ और देता है, तो वो बनती है। और सारी दुनिया में IMPCL मुहान के नाम से जाता है, रामनगर के नाम से जाता है। तो ये हमारे लिए बड़ी शान का सवाल हो गया। पहले हम लड़ने में चूक गए, HMT गई, वो हमारी पहचान थी। इन्होंने बेची भाजपाइयों ने रानी बाग HMT, और उसके बाद दूसरी हमारी IDPL ऋषिकेश थी शान, वो इन्होंने बेच दी। अब यहाँ की ज़मीन पर भी गिद्ध दृष्टि है कुछ गुजरात के किसी बड़े पूंजीपति की, और ये उसको बेचना चाहते हैं और इसलिए ये सारा षड्यंत्र हो रहा है। तो उसके खिलाफ ये कर्मचारियों का मार्च है। मैं और मेरे साथी इनके साथ अपनी एकजुटता जाहिर करने के लिए आए हैं, जो लोग भी आए हैं, और इसमें ये सर्वपक्षीय है। मैं मेरी समझ से दूसरे राजनीतिक दलों के लोगों को भी इन्होंने आमंत्रित किया है और सामाजिक संगठनों को भी आमंत्रित किया है। ये इनका आंदोलन। राव जी केदारनाथ उपचुनाव है, कांग्रेस किस से देखती है? हम जीतेंगे। बाबा बद्रीनाथ का आशीर्वाद मिल चुका है, केदारनाथ जी का आशीर्वाद मिलेगा, कांग्रेस जीतेगी, आप देखिएगा। ये जी IMPCL मुहान की फैक्ट्री बंद होने के कगार पर है, जिसको लेकर आज पदयात्रा निकाली गई है, कैसा रूप चल रहा है? देखिए, आयुष मंत्रालय का एकमात्र दवा फैक्ट्री जिसमें आयुर्वेदिक दवा, यूनानी दवा इत्यादि दवाएं बनती हैं, और सन 78 में इसकी नींव माननीय पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने रखी थी, और तब से यहाँ ये जो हमारा अनुभाग है ये लगातार प्रॉफिट में काम कर रहा है। और अब सुनने में ये आया है कि जो कर्मचारी आशंकित हैं, वहाँ के सारे कर्मचारी आशंकित हैं, जो लगभग 1000 लोग वहाँ पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उससे जुड़े हैं, रोज़गार से जुड़े हुए हैं,
और आशंका यह है कि सरकार इसको जो है इसका निजीकरण करने जा रही है, इसका विनिवेश करने जा रही है, जिसको लेकर आज हमने सरकार के विरोध में, केंद्र सरकार के विरोध में और राज्य सरकार के विरोध में कर्मचारियों के साथ और स्थानीय नागरिकों के साथ यहाँ पर हमने एक पदयात्रा निकाली है। यदि सरकारों की आंखें फिर भी नहीं खुली तो निश्चित रूप से जनता के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन इस फैक्ट्री को बचाने के लिए किया जाएगा। आपको बता दें कि अल्मोड़ा जनपद के मोहान क्षेत्र में स्थित केंद्र सरकार द्वारा आयुष मंत्रालय द्वारा स्थापित दवा फैक्ट्री IMPCL मोहान के निजीकरण के विरोध को लेकर लगातार कर्मचारी और तमाम संगठन के लोग सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। तो बुधवार को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने कर्मचारियों के साथ मिलकर पदयात्रा निकाली। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्ष 1978 में इस दवा फैक्ट्री की बुनियाद पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी के नेतृत्व में रखी गई। तो उन्होंने कहा लगातार ये फैक्ट्री करोड़ों रुपए का राजस्व जहां को सरकार को दे रही थी, तो वहीं हजारों लोग प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार से जुड़े हुए थे। लेकिन आज सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने से तो जो है पूरी तरह पीछे हटी। तो वहीं जो रोजगार लोग रह रहे हैं उनको भी अब बेरोजगार करने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि जो IMPCL मोहान में फैक्ट्री है, सरकार गुजरात के उद्योगपति को उसको बेच कर निजीकरण करना चाहती है और जिससे कर्मचारी अब आक्रोशित हैं और आशंकित हैं। उन्होंने कहा कि आज कर्मचारियों के पक्ष में आकर उन्होंने पदयात्रा निकाली। उन्होंने कहा पूर्व में भी सरकार ने रानीबाग स्थित HMT को जहाँ एक और बेचने का काम किया, तो वहीं ऋषिकेश में स्थित IDPL फैक्ट्री को भी सरकार ने बेच दिया। उन्होंने कहा सरकार की मंशा साफ नहीं है और सरकार की जो संपत्ति है लगातार भाजपा के लोगों से बेचने का काम कर रहे हैं, जिसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। तो वहीं पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि आज श्रमिकों को जहाँ को सरकार बेरोजगार करने पर तुली है, ये सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन अब जनता के साथ मिलकर भी किया जाएगा। वहीं पदयात्रा के माध्यम से SDM कार्यालय पहुंचकर आज एक ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजकर सरकार के फैसलों को वापस लेने की मांग की गई। वहीं चेतावनी दी है यदि सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया और कर्मचारियों को उजाड़ने का काम किया तो इसका पुरजोर विरोद किया जाएगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJ न्यूज़। ये खबर तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल हमारी खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJ न्यूज़। धन्यवाद।